है कि बच्चों को 999 की संख्याओं का ज्ञान कैसे कराया जाए। तो इसमें जो हम लोगों का सिस्टम बताया गया ELPS, उसके अंतर्गत पहला चरण है एक्सपीरियंस और लैंग्वेज। एक्सपीरियंस मीन्स कैसे वो अपने भावों को महसूस करते हैं और उसको जिस दक्षता को हमको पढ़ाना है उसको अपनी भाषा में कैसे बताते हैं। इसके लिए हमने पहले इसमें ये बनाया है कि ये सिक्के बनाए हुए हैं, कुछ करेंसी हैं। ये करेंसी जैसे नोट दिखाते हैं, एक्चुअल में भी दिखा दिया जा सकता है और गणित किट में उपलब्ध है, उनके माध्यम से बच्चों को दिखाते हैं। तो बच्चा जैसे ही देखता है रुपए से, करेंसी से बच्चा पहले से ही परिचित रहता है, तो वो इस सिक्के को देखकर बता देगा सर ये 5 रुपए का सिक्का है। फिर उसके बाद अगली करेंसी दिखाई दे, उसमें ये लिखा गया है, घंटी लिखा है, नोट का रंग आकार से देखकर भी वो बता देगा ये 20 रुपए का है। फिर इसके बाद में और आगे के दिखाया गया, वो बताया बच्चे ने ये 100 का है। तो बच्चे को पहले हमने ये बताया कि जिसमें एक अंक है वो इकाई हो गया कि अब इसमें 2 अंक आ गए, तो 9 के बाद जब 2 अंक होते हैं इनको दहाई बोलने लगते हैं। ये इकाई का स्थान होता है और ये दहाई का स्थान होता है, तो इसलिए ये 20 बोला गया। फिर उसके बाद में अगर एक अंक इसी तरह से और बढ़ गया इसमें, तो इकाई, दहाई और फिर कहते हैं ये तीसरा स्थान जो होता है तो सैकड़े का होता है। तो बच्चों को इसीलिए जो क्रमबद्ध जो हमारे गणित के ये सारी नोटें निकाल के दिखाएंगे। ये 100 की है, फिर 200, 300, 400 संख्या उस तरह दिखाएंगे और संख्या कार्ड हमारे पास है उनसे दिखाएंगे। तो ये सारे संख्या कार्ड जो बने हुए हैं हमारे, ये सब एक इंडिविजुअल अलग अलग संख्या कार्ड बच्चों से को दिखाकर उनसे पहचानवाएंगे और सब बच्चे इसे नॉलेज होगा। क्योंकि 10 का कंसेप्ट पहले भी बताया है, तो यहाँ हम लोगों ने उसका पुनराभ्यास भी कराया है। तो ये भी देख के बच्चे संख्या कार्ड को देख के बताएंगे ये 10 का कार्ड है, 20, 30 इस तरह से कौन सा वो 90 से पहचान करा दीजिए। फिर इसी तरह सैकड़े के स्थान पर आते हैं तो बच्चे से रैंडमली अब यहाँ पूछेंगे, कोई क्रम नहीं। हमने पूछा ये कौन सा कार्ड है, यहाँ 500, ये कितना है 200, ये कितना 200। तो ये क्रम तोड़कर हमने एटेंडर प्रोसेस से बच्चों को ये जान लिया कि सिस्टम। अब बच्चों को कार्ड को अरेंज करने के सिस्टम बताया गया कि ये कौन सा कार्ड है, बच्चों को दिखाया गया यहाँ 5। फिर ये दिखाया कितना है, ये 80 का कार्ड, और फिर ये निकाला 700। अब देखिए संख्या कैसे बनाई जाती है और लिखी कैसे जाती है। 5 की संख्या को अगर 80 के साथ मिला देंगे तो 80 5 85 होगा, और स्थान में कैसे आएगा, इसलिए आएगा इधर से आए हमारे ये 80 और 5 इनका कितना हो गया 85। इकाई स्थान जो था वो अपने मूल स्थान पर आ गया, बाकी इसके नीचे जो इकाई स्थान था वो इकाई का स्थान इकाई ने ले लिया, तो ये 85 हो गया। फिर इसके बाद ये कार्ड लगाया कि अब ये कौन सा 85 ये कितना है, मौखिक पूछा गया तो बच्चे ने 700 और 85, तो अगर मिला दे तो 785। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए फिर इसको ऐसे लगाएंगे, तो इस तरह से हमारी ये संख्या बन गई 785। दहाई, इकाई और दहाई अपने स्थान पर थे और सैकड़े में जो इकाई और दहाई के अंक लिखे तो वो नीचे जाकर छूट गए। इस तरह से संख्या हो गई। इसी तरह अनुसार दूसरी संख्या बच्चों को लोग ये अभ्यास कराने के लिए पूछा गया, ये कितनी संख्या है 8, ये कितना है और ये 400। फिर हम संख्या बनाते हैं बच्चों, इसमें 30 और 8 अगर मिला दे तो कितना बनेगा 30 8। अब आप लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए ये बोलिए थोड़ा सा। इसके बाद 38 में ये कौन संख्या आ रही है 400 और 38 मिला देंगे तो कितना बनेगा 438। और लिखने के लिए ये स्थान में परिवर्तन हुआ और ये आप इस तरह से हम बोर्ड कराते हुए